वेलकम टू माय चैनल समय टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है एनर्जीज चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस टाइम पर क्या आ रही है और उनकी लाइफ में इस टाइम पर क्या हो रहा है। तो जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर देखेंगे। तो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी को बता दूँ। और अभी हाल ही में जो 16 जनवरी गई है, मंगल ने राशि परिवर्तन किया है, तो उसका अलग अलग राशियों पर अलग अलग तरीके का इफेक्ट भी होगा। ठीक है, यानी कि 16 जनवरी से 26 फरवरी तक का ये जो है राशि परिवर्तन है मंगल का, जो जिसका इफेक्ट हर राशियों पर अलग अलग जो है वो उसका पड़ेगा। ठीक है, तो मंगल धनु राशि में भी जो है वो शुक्र के साथ युति कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट जो है वो हर तरीके का अलग अलग राशियों पर पड़ेगा, अलग अलग उसका वो होगा प्रभाव। ठीक है, तो इस टाइम पर देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, और इसका इफेक्ट जो है वो हर राशियों पर है, तो आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा इसका, आपके पर्सन के भी प्रभाव पड़ेगा, और जो भी लोग हैं जिनकी अलग अलग राशियां हैं, ठीक है, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस टाइम पर देख लेते हैं एनर्जीज क्या है, इस टाइम करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की, एंड क्या उनकी लाइफ में हो रहा है। जो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा क्या एनर्जीज क्या जो है वो आपके रेजोनेट की है या फिर जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है मैं यहाँ पर रख लेती हूँ कार्ड्स को, राशियाँ मैं आपको बता दूँगी, और हाँ, और इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। जो मंगल जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसका हर राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर मैं वीडियो बना दूंगी आपके लिए। तो अभी लेकिन जो एनर्जीज है आप उसको देख लीजिएगा, और राशियाँ भी मैं बता दूंगी, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं अग्रेसिव दिख रहे हैं, मतलब बहुत गुस्से में। जैसे होता है ना कि मतलब उनका जो टेम्परेचर है, पारा जो है ना वो हाई हो रखा है इस टाइम थर्ड पार्टी के ऊपर। तो यहाँ पर जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ कि अगर आपके पर्सन के और आपके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी है, तो देखिए जैसे मैंने आपको एक चीज़ ये भी बोली थी ना कि इफेक्ट होगा, तो मंगल का जो मिजाज होता है वो गर्म तो होता ही है, तो यहाँ पर एनर्जीज भी ऐसी ही आ रही है, मतलब गुस्सा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपके पर्सन का, जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ। और थर्ड पार्टी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर अग्रेसिव हो रहे हैं, और रीज़न क्या क्या है मैं आपको सारे बताऊंगी कि किस बात को लेकर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे डिस्टेंस आता हुआ उन दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है, दूरियाँ मुझे साफ दिखाई दे रही हैं कि किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कहा सुनी हुई है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई हैं, डिस्टेंस आ गया है। अब रीज़न तो बहुत सारे हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और मैं जो हूँ एक एक करके आपको सारे रीज़न जो है वो यहाँ पर बताऊँगी जो मुझे दिखाई देगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर बात को लेकर बहुत नाराज़ हुए हैं आज की जो एनर्जीज है, अगर इस टाइम पर आप जिस टाइम पर भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिक्स भी ऐसा लग रहा है, जैसे किसी कोई पॉलिटिक्स या कुछ उनके खिलाफ हो रही थी, आपके पर्सन के खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स की जा रही थी, थर्ड पार्टी कुछ कर रही होगी, या फिर कोई फैमिली का कोई कोई कर रहा होगा, या फिर आप दोनों को अलग करने के लिए जो पॉलिटिक्स रची गई थी वो आपके पर्सन के सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर बहुत तरह की एनर्जीज मुझे मिल रही है आपके पर्सन की, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर गुस्सा देख रही हूँ जो कि बार बार मुझे अपनी तरफ इंडिकेट कर रहा है कि गुस्सा बहुत है इस टाइम पर, और नाराज़ हो रहे हैं वो थर्ड पर्सन के ऊपर। मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो थर्ड पार्टी के ऊपर आपके पर्सन ने बहुत किसी बात को लेकर आर्ग्यू हो गई है, और जीत यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रही है कि हार जो है वो थर्ड पार्टी की हुई है और जीत आपके पर्सन की हुई है। एक्चुअली क्या मैं देख रही हूँ, हार जीत की बात मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो देख लीजिएगा। मैं अभी जस्ट आपको बताती हूँ कि क्या क्या मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कि बहुत सारी एनर्जीज को मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं राशि बता दूँ आपको, तो यहाँ पर कन्या कुंभ राशि है,
एरीज मेष राशि यहाँ दिखाई दे रही है, तुला यानी कि लिब्रा राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि दिख रही है मुझे यहाँ पर, कुंभ राशि मुझे दोबारा से यहाँ पर एनर्जीज मिली है कुंभ राशि की, ठीक है, और सजिटेरियस यानी कि धनु राशि, धनु राशि भी है यहाँ पर, और कैप्रिकॉन एंड टॉरस वृषभ राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की, सिंह और मीन राशि, ठीक है। ये राशियां मैंने आपको बता दी हैं, ऑलमोस्ट कवर की हैं मैंने राशियां, ज़्यादा सारी तो नहीं है लेकिन हाँ मोस्टली राशियां यहाँ पर मैंने कवर की हैं, कुछ ही छोड़ी हैं, लेकिन आप कंडीशन के से समझ लीजिएगा। अगर राशि नहीं है तो कंडीशन के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि क्या एनर्जीज आपसे मैच कर रही है या नहीं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यही चीज़ को देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो नाराज़, जैसे कि मैंने बताया कि नाराज़ हो रहे हैं वो, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी और उनके बीच में किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई है। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, थर्ड पर्सन आपके पर्सन को काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे कोई पॉलिटिक्स रच रही थी थर्ड पार्टी। आप ये हो सकता है कि फैमिली हो आप लोगों के बीच में, कि कोई फैमिली ही इस टाइप की एनर्जीज में हो। बहरहाल आप लोगों के बीच में आज जो दूरियां आई हैं, या फिर आप लोगों के बीच में जो भी बातें हुई हैं, या फिर आप अभी तक जो एनर्जीज को मैं देख रही हूँ, लड़ाई झगड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में, या फिर थर्ड पार्टी ने, चाहे आप मैरिड पर्सन हो भाई, या फिर आप लव पार्टनर हो, या फिर आपका रिलेशनशिप हो आपके पर्सन के साथ, जो भी एनर्जीज हुई है, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पर उनको समझ आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जीज को देख रही हूँ, मेन एनर्जीज मुझे यहाँ पर पॉलिटिक्स की नज़र आ रही है, जैसे कि उनके हाथ कुछ ऐसी चाबी लग गई हो ताले की, जो उनको एक एक करके सारे जो राज होते हैं ना वो उनके सामने आ चुके हैं, आपके पर्सन के सामने, क्योंकि ऐसी मुझे फीलिंग्स आ रही हैं, ऐसी मुझे एनर्जीज मिल रही हैं। और ये कार्ड जो आ रहा है वो यहाँ पर यही कह रहा है कि थर्ड पार्टी की कोई प्लानिंग थी आपको दूर करने के लिए। भाई हो सकता है कि आपका कोई मैरिड कनेक्शन हो आपका इनके साथ, या फिर आपका रिलेशन इनके साथ हो, लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो दूरियां आप लोगों के बीच में लेकर आई। और आपके पर्सन ने, जहाँ तक मुझे एनर्जीज मिल रही है आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा उसमें साथ दिया थर्ड पार्टी का, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है, जो भी थर्ड पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा दबे पाँव से उसकी एनर्जीज थी। मतलब जैसे कि किसी की ज़िंदगी में कोई आ जाता है, उथल पुथल करके चला जाता है, डिस्टर्ब करके चला जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा दबे पाँव आता है, पता नहीं चल पाता है उस टाइम कि भाई सिचुएशन क्या है। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो जो कड़ियाँ होती हैं, वो जो राज होते हैं, वो ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो जाते हैं। समय जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही चीज़ को देख रही हूँ कि अब जो चीज़ें थर्ड पार्टी ने की, अब जैसे ये आपके पर्सन है, यहाँ पर मैं इनको देख रही हूँ कि ये आज थर्ड पार्टी से इनका जो है वो इनके बीच दूरियां तो आ गई हैं, और ये थर्ड पर्सन से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लड़ाई झगड़ा भी किया है, आर्ग्यू भी की है। जीत भलाई इनकी हुई है, थर्ड पार्टी की हार हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ये थर्ड पर्सन की कोई भी बात मान नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज मिल रही है, थर्ड पर्सन की कोई भी बात आपके पर्सन मान नहीं रहे हैं, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। मतलब उनके जो मन में आ रहा है उस हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी को अब जी रहे हैं। थर्ड पार्टी का जैसे पहले बहुत ज़्यादा एक दबाव था उनके ऊपर, थर्ड पार्टी उनको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर रही थी, अपने हिसाब से चीज़ों को करवा रही थी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, लव लाइफ में हो, चाहे उनके साथ फैमिली का कंडीशन हो थर्ड पार्टी की, चाहे कोई भी एनर्जीज हो। लेकिन थर्ड पार्टी ने जो भी मर्जी चलानी थी वो समझ लीजिए चला ली। अब थर्ड पार्टी की यहाँ पर मुझे हार होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पर्सन जो हैं वो थर्ड पर्सन के सामने पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं, रेडी टू फाइट, मतलब हर चीज़ से निपटने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, ये रो आज इसलिए रहे हैं, आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है जैसे कि उनको किसी चीज़ का बहुत अफसोस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो पॉलिटिक्स है, आप खुद देख रहे हो इस चीज़ को, एंड पॉलिटिक्स जो है मतलब एक पता चल जाती है। अगर किसी को मान लीजिए विश्वास कर रहे थे, मान लीजिए फैमिली ही थी, अब वो आपके पर्सन जो है वो सिर्फ ये सोच कर कि भाई हमारी फैमिली है और हमारे अपने जो भी है, और
उस हिसाब से उनकी हर तरीके की चीज़ों को मान रहे थे, उनकी बातों को मान रहे थे। लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि फैमिली तो कर ही सिर्फ इसलिए रही थी ताकि रिश्ता टूटे, या फिर आपका और उनका रिश्ता नहीं चाहती थी, ऐसी एनर्जीज, तो आपके पर्सन ने फैमिली का सपोर्ट किया। मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी का पूरा उन्होंने सहयोग किया। फैमिली हो या फिर अगर कोई ही शी है और उसने मान लीजिए मिसगाइड कर दिया है आपके पर्सन का कि भाई तुम्हारा जो पर्सन है ऐसा ऐसे है, या फिर तुम्हारे जो भी है, जो भी रीज़न रहा हो, मान लीजिए किसी भी बात पर थर्ड पार्टी ने अगर मिसगाइड किया, तो आपके पर्सन जो है ना उस मिसगाइड में आ गए और उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ ही मिलकर, यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, आपके साथ आर्ग्यू कर ली, झगड़ा कर लिया, रूड हो गए और आपके साथ कुछ बोल दिया होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर है मेरे पास एनर्जी कि थर्ड पर्सन, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है वो एक इंसान है, एक पर्सन है, वो पूरा टोटली जो है वो बीच में फंसा हुआ एनर्जीज में है। आप खुद इस चीज़ को देखिएगा कि मतलब वो समझ रहा है इस चीज़ को कि उसका जो रुझान है वो आपकी तरफ है, मतलब एनर्जीज जो आ रही है वो आपके पर्सन की रुझान आपकी तरफ है, लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो उसको जाने नहीं दे रही है आपकी तरफ। वो 1 to 100 A to Z एवरी टाइम जो है वो इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करती रहती है कि आपका पर्सन जो है वो आपसे कोई कांटेक्ट ना करे। अगर कोई कांटेक्ट कर रहा है तो वो कांटेक्ट वहाँ से तोड़ दे, वो कांटेक्ट वहाँ से ख़त्म कर दे। इस चीज़ में उसने हमेशा जो है, थर्ड पार्टी ने हमेशा मेहनत की इस चीज़ के पीछे, सारी चीज़ों को छोड़कर वो इसी चीज़ पर लगी रही कि ही हो सकता है, शी हो सकता है कि भाई आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ ना जाए। इस टाइप की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये जो एनर्जीज आ रही है दूर करने वाली, या फिर आप लोगों में जो दुनिया आई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या फिर आज आपने कमिटमेंट देकर भी अपने पर्सन को तोड़ दिया है, और सॉरी आपके पर्सन ने कमिटमेंट देकर भी तोड़ दिया है आपसे रिश्ता, या फिर थर्ड पार्टी के कहने पर उसने आपसे कुछ ऐसा बुरा बोल दिया जिससे कि जो कि उसे नहीं बोलना चाहिए था, जिसकी वजह से आज उसे बहुत पछतावा भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है उसको। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, अगर मैं इस कार्ड्स को यहाँ रख देती हूँ और मैं सिर्फ आपका रिलेशनशिप पहले वाला देख रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है वो एक अच्छी एनर्जीज मिल रही है। और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है इन कार्ड्स को देखकर कि जैसे आप इस एनर्जीज से इस एनर्जीज में ट्रांसफ़र हो जाओगे, क्योंकि ये एनर्जीज भी आपकी है, ये वाली, और ये वाली एनर्जीज भी आपकी है, आ रही है। मतलब इतना खूबसूरत रिलेशन आज मुझे जो दिख रहा है आपके पर्सन का, तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मुझे तक नहीं हो रहा है कि ये आप इस एनर्जीज में भी कभी थे। क्योंकि इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो सब कुछ जो चीज़ें हैं वो आपकी गोइंग विद द फ्लो जानी चाहिए थी, और आज आपका इनके साथ रिलेशन जो है वो टूटना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर बीच में जो थर्ड पार्टी आती है, या बीच में कुछ भी ऐसी सिचुएशन, या कोई पॉलिटिक्स खेल दे, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग कर दे, तो फिर सिचुएशन तो ऐसी हो ही जाएगी। और दूसरी चीज़ ये तो चलो जो भी रहा कि थर्ड पर्सन आ गया, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी वजह से हो गई, या फिर फैमिली ने सहयोग नहीं किया, वो तो चाह रहे थे आपसे मैरिज करना, वो तो चाह रहे थे आपके साथ ज़िंदगी बिताना, वो तो चाह रहे हैं आपके साथ फ्यूचर, लेकिन फैमिली ने सहयोग नहीं किया, या फिर थर्ड पार्टी ने सहयोग नहीं किया, या फिर जो भी रीज़न रहा हो। लेकिन आपके पर्सन ने तो थर्ड पार्टी का साथ दिया। मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, थर्ड पार्टी को उसने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी। भाई रिलेशन आपके साथ रखा, लेकिन पूरी उसने कहते क्या जो थी जिम्मेदारी, मतलब एक हक जो फैसले का, वो सब थर्ड पार्टी को दे दिया कि तुम जैसे बताओगी उस हिसाब से हम चलेंगे। हर बात को थर्ड पार्टी की मानी। थर्ड पर्सन की वजह से भी वो आपकी ज़िंदगी में कभी आता है, कभी जाता है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ ऑन ऑफ वाली सिचुएशन भी यहाँ पर नहीं, जैसे लाइक एक गेम होता है, कभी ब्लॉक कर दिया, फिर कभी अनब्लॉक कर दिया, फिर जब मर्जी आई तब ब्लॉक कर दिया, फिर जब मर्जी आई तब वापस अनब्लॉक कर दिया। मतलब ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही कि इतना कई बार आपके पर्सन ने ऐसी सिचुएशन की। क्योंकि देखो अंदर की जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, जो इनर वॉइस का जो कार्ड आया है वो ये बोल रहा है कि भाई उसने जो भी आपको ऑन ऑफ किया, या फिर बाबर आपकी लाइफ में आना जाना उसका रहा, या फिर बाबर वो अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जब वो ब्लॉक कर देता था तो उसको रियलाइज़ होता था कि मैंने क्यों किया। अभी भी अगर आप ब्लॉक है, मैं देख रही हूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो ये यहाँ पर जो रो रहे हैं, इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है इनको, तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। क्योंकि इनको अब पॉलिटिक्स के बारे में आज पता चला है, जो आज की एनर्जीज में देख रही हूँ, आज इनको पता चला है कि भाई
मेरे से ये गलती, मैंने पीछे पास्ट में अपने पर्सन के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, उसको इतना हर्ट किया, और मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। और वो मैंने क्यों किया? क्योंकि थर्ड पर्सन के बहकावे में आकर या फिर फैमिली या जो भी रीज़न रहा हो, है ना। तो अब इनको इन चीज़ों का बहुत पछतावा हो रहा। अब ये ब्लॉक करके भी हो सकता है बैठे हो, क्योंकि यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रही है। अगर नहीं ब्लॉक की, वैसे तो ब्लॉक किया होगा, नहीं किया है तो फिर इनको बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा है कि मतलब जो भी है। अच्छा, अगर एक साथ घर में रह रहे हैं, ये भी हो सकता है सिचुएशन के साथ कि एक साथ रह रहे हो आप लोग, तो एक साथ में भी कंडीशन ये है कि चुप चुप रहते होंगे, साइलेंस रहते होंगे। आप पूछती होगी कि भाई क्यों साइलेंस है, तो ये बोलते नहीं होंगे क्योंकि इनके मन में चल रहा है कुछ और। इनके मन में कभी अप एंड डाउन की सिचुएशन चलती है। कभी इनको लगता है कि मतलब मैंने गलत किया, फिर समटाइम्स लगता है कि आप गलत थे, फिर समटाइम्स लगता है कि थर्ड पर्सन ने पॉलिटिक्स खेली। मतलब तरह तरह के मूड भी स्विंग होते होंगे, हो रहे होंगे इस टाइम पर, क्योंकि एनर्जीज जो है वो यहाँ पर चेंजेस है। अच्छा, चंद्रमा अगर थोड़ा सा नीच का होता है, डाउन स्थिति में होता है, तो भी ऐसी सिचुएशन आती है कि इंसान का जो मूड है वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन की सिचुएशन में होता है। तो यहाँ पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा वैसे आ रही है। दूसरी से ओवर थिंकिंग, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में ना, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ये मुझे जो मेन चीज़ दिखाई दे रही है वो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी दूरियाँ आ गई हैं। जिस दूरियों से ये इनको लग रहा है कि अब थर्ड पर्सन जो है वो, उसकी जो चालाकियां हैं वो सामने आई हैं, पर्दाफाश हुए हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे पॉलिटिक्स में देख रही हूँ कि पॉलिटिक्स उसने गेम खेला, वो चीज़ें अब आपके पर्सन के सामने आ गई। तो उनको एकदम एक, जैसे कहते हैं ना कि झटका लगता है कि अब जब अचानक से सडनली कोई चीज़ें होती हैं तो एक शॉकिंग हो जाता है इंसान कि भाई मैं तो ये सोच रहा था और ये सामने वाला ऐसा निकला, तो एक शॉक्ड हो जाता है ना। तो शॉकिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा उसको इमोशनल पेन मिल रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा टेंस हो रहा है। एंड थर्ड पार्टी के साथ बेसिकली 100% यहाँ पर दूरियाँ आ रही हैं, नज़र आ रही हैं मुझे। लेकिन ये चाहते हैं अब आपको, क्योंकि इनको इनकी जो एनर्जीज मिल रही है वो अब ये आपके साथ चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं। और इस बार थर्ड पार्टी हारी है, आपके पर्सन जीते हैं, क्योंकि आपके पर्सन कमबैक होना चाह रहे हैं आपके लाइफ में। और हर बार जो है थर्ड पार्टी के आगे आपके पर्सन को हारना पड़ता है। आपके पर्सन हर बार हार जाते हैं कि नहीं, मैं थर्ड पार्टी जो है वो उनको नहीं आने देती है, तो वो हार मान के बैठ जाते हैं। लेकिन इस बार उनका पल्ला भारी है, आपके पर्सन का थर्ड पार्टी का हल्का है, क्योंकि एनर्जीज भी बहुत चेंजेस हैं, एनर्जीज में बहुत गजब के चेंजेस हैं। और आपके पर्सन का जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हो रहा है। तो आपके जो पर्सन है वो अब यही चाहते हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो पूरी तरीके से उनकी लाइफ से, उनकी ज़िंदगी से चली जाए, और आपको वो अपनी ज़िंदगी में अब लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जीत तो हुई है इनकी, आपके पर्सन की, लेकिन थर्ड पार्टी को वो पूरी तरीके से अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है। कुछ कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ पर्सनल टेरो कार्ड लेने के लिए। प्लीज़ कोई भी कॉल ना किया करे, बहुत डिस्टर्ब होता है। आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, व्हाट्सएप पर लीजिएगा, आपको तुरंत आंसर मिलेगा और तुरंत आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा व्हाट्सएप पर। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपसे बोला था कि चंद्रमा जब डाउन स्थिति में होता है तब मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है और हमेशा मतलब ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जीज को रिसीव करता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, अब सोर्ट्स की भी एनर्जीज आ रही है, चंद्रमा डाउन में है, ठीक है। चंद्रमा डाउन की स्थिति में सोर्ट्स की एनर्जीज, मतलब मूड बहुत स्विंग तो हो ही रहा है। ये जो भी, जिनके लिए भी आप देख रहे हो, बहुत उदास रहते हैं, ये बहुत उदास रहते हैं, बहुत मायूस रहते हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसी आ रही है इस टाइम पर कि बस जो जो इन्होंने लाइफ में गलतियां की हैं वो गलतियां अब ये खुद से सुधारना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ। थर्ड पर्सन को पूरी तरीके से अपनी लाइफ से इसलिए हटाना चाहते हैं, अपने उनसे दूर होना चाहते हैं। दोनों के बीच में दूरियां आती दिखाई भी दे रही है। और ये समय का भी परिवर्तन है भाई, समय का भी परिवर्तन होता है। जब समय चेंजेस होते हैं तो उस हिसाब से हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो समय मैं देख रही हूँ वो समय जो है वो आपके पर्सन का आपके साथ है। ये समय जो है वो थर्ड पर्सन और आपके पर्सन का नहीं है। ये जो समय है वो आपका और आपके पर्सन का है, क्योंकि शुक्र की अवस्था भी मुझे यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है। जब शुक्र मजबूत होता है तो रिलेशनशिप जो होता है वो एक अच्छी एनर्जीज में आता है। तो यहाँ पर कई लोगों का मुझे लग रहा है शुक्र भी मजबूत है। बाकी का आप डिटेल में आप चेक करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत हाई अच्छी एनर्जीज आ रही है, टेम्परेंस की एनर्जीज आ रही है, जैसे कि सब कुछ जो है ठीक होने वाला होता है
वो वाली एनर्जीज मैं फील कर रही हूँ आपके पर्सन की, कि जो आपकी लाइफ में इस टाइम पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आगे किस समय, आगे का जो टाइम है वो आप बड़ा खूबसूरत देखने वाले हो आज की जो एनर्जीज के हिसाब से। रियूनियन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर मुझे पॉसिबल है। और पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कि एक तरक्की को बता रहा है, एक किसी ख्वाहिश का पूरा होना बता रहा है, उस चीज़ का पूरा होना बता रहा है जिस चीज़ का आप बहुत दिनों से, लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हो। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है 7 ऑफ वैंड्स की आ रही है, जो कि एक मजबूत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को बताता है कि मतलब किसी भी तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम है उसको फिनिश होकर वापस से एक न्यू एनर्जीज में आपकी लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ जो है वो आने वाली है। एक न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पर शुरू होते हुए दिखाई दे रही है आपके पर्सन के साथ। और जो दूरियां आप थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में, मुझे यहाँ पर दूरियां होती हुई दिखाई दे रही है उन दोनों के बीच में, जैसे कि सारी चीज़ें, सारा रिश्ता उन दोनों के बीच में थर्ड पार्टी और पर्सन के बीच का ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आई होप से कमेंट कर लीजिएगा। आई होप से कनेक्ट की हो ये रीडिंग। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।